डीजीएमएस अपना 124वां फाउंडेशन डे मना रहा है। डीजीएमएस की स्थापना 1902 में हुई थी और ये पूर्व में चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस के नाम से जाना जाता था। डीजीएमएस बेसिकली रिस्पॉन्सिबल है माइंस में सेफ्टी और सिक्योरिटी के मॉनिटरिंग के लिए। आज इस मौके पर गेस्ट के तौर पर आईएसटी शिवपुर के डायरेक्टर मिस्टर मूर्ति शामिल थे और साथ ही डीजीएमएस के डायरेक्टर श्री उज्ज्वल ताहा भी मौजूद थे और उनके साथ ही डीजीएमएस के सारे डायरेक्टर्स डिप्टी डायरेक्टर्स मौजूद थे और बड़ी संख्या में लोग, एम्प्लॉइज़ और प्रेस मीडिया के प्रतिनिधि शामिल थे। सर, ये आज 123 वर्ष पूरे हो गए हैं डीजीएमएस के, तो कैसा रहा अब तक का सफ़र और माइंड सेफ्टी और सेफ्टी में टेक्नोलॉजी का क्या भूमिका और क्या एडवांसमेंट हुआ है उसके बारे में थोड़ा बताइए। सेफ्टी में टेक्नोलॉजी का बहुत सारे एडवांसमेंट हुआ है। जैसा अभी हम लोग लोकल मिथेन डिटेक्टर माइंस में कैसे है, अभी हम लोग सरफेस में देख के बता सकते हैं। एनवायरमेंट मॉनिटरिंग सिस्टम, इक्विपमेंट सिस्टम में सेफ्टी गैजेट्स बहुत आया है। जैसा मैकेनिकल HM में बड़ा बड़ा मशीन चल रहा है ना, इसमें फायर प्रोटेक्शन सिस्टम, उसमें ऑटोमेटिक फायर प्रोटेक्शन सिस्टम, उसके बाद जितना HMM है उसमें 360 डिग्री कैमरा व्यूज, देन आपका ऑटो स्टीयरिंग, एवरी है एटलीस्ट 20 to 30 आइटम्स है जो सेफ्टी HMM में लगा हुआ है। सिमिलरली लॉन्ग वॉल मशीन में, अंडरग्राउंड मशीनरीज में, सब जगह में हुआ। वेंटिलेशन मॉनिटरिंग में, वर्किंग कंडीशन मॉनिटरिंग में, मीथेन डिटेक्शन में, कार्बन मोनोऑक्साइड डिटेक्शन में हम लोग को ऑनलाइन सिस्टम हो गया है। और सबसे बढ़िया है कि टेक्नोलॉजी साथ खाली सेफ्टी का नहीं, इंस्ट्रूमेंट में मैकेनाइजेशन ऐसी तरह के बढ़ रहा है जहाँ पे हम लोग इतना आर्डुअस कंडीशन, वर्किंग कंडीशन रहता था, उससे अभी हम लोगों को लेबर को जाना नहीं पड़ता है। जैसा पहले मैनुअल माइनिंग होता था, अभी क्या है पूरा मैकेनाइज्ड हो गया। वो मैकेनाइज्ड माइनिंग में क्या सुविधा है कि माइंस हम लोगों को लेबर 10, 15, 20 फेज में लेबर रहता था, अभी मशीन रिमोट कंट्रोल चल सकता है। तो अंडरग्राउंड माइनिंग में भी डेवलपमेंट हुआ है, विनकास्ट में भी डेवलपमेंट हुआ है, विथ सेफ्टी गैजेट्स इनकॉर्पोरेट किया गया है, सिस्टम में मॉडिफिकेशन हो गया है। खाली एक पर्टिकुलर विषय में नहीं, ओवरऑल टोटलिटी में सेफ्टी का काफ़ी कामयाब रहा है। सर, जो आउटसोर्सिंग चलती है उससे कुछ मापदंड होते हैं, लेकिन लगभग क्या आपने जो आउटसोर्सिंग चल रही है वो मापदंड को तोड़ के काम कर रही है, उस पर क्या करें? मापदंड तोड़ के काम कर रहे हैं ऐसा कोई हमारा खबर नहीं है। देखिए, एक्ट पर माइंस एक्ट का जब प्रावधान है, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क और डिपार्टमेंटल वर्क का कोई फर्क नहीं है। सेफ्टी, हेल्थ, वेलफेयर सबके लिए एक जैसा है। जहाँ पे कोई मानदंड का कोई खराब होता है, हमारा ऑफिसर्स नियम समय पर निरीक्षण करता है, कॉन्ट्रवेंशन देता है। दूसरा जगह में हम लोग बातचीत करते हैं और कोई स्पेसिफिक कोई माइंस में किसी में रिपोर्ट आता है तो हम लोग उसको निगरानी करके, इंक्वायरी करके उसका दूरीकरण करने के लिए प्रयास करते हैं। फायर प्रोजेक्ट को लेकर कुछ फायर प्रोजेक्ट को लेकर कुछ फायर प्रोजेक्ट को लेकर हम लोग SAP बना हुआ है। जितना अभी जितना सारे फायर प्रोजेक्ट चल रहा है, SOP कैसे फायर के अंदर में कोल कैसे निकला जाएगा, उसका इक्विपमेंट प्रोटेक्शन, उनका पर्सनल प्रोटेक्शन जो है, सब का बारे में हम लोग को गाइडलाइन दिया हुआ है। कभी कभी कहाँ चूक होता है तो हम लोग ऑफिसर्स टाइम समय पर निरीक्षण करता है, कंप्लेन आती है, फिर उसको निरीक्षण करके उसको दूरीकरण किया जाता है। एक सवाल जो सर सालों से चला आ रहा है, वो स्टेटस जैसा पुराना था अभी भी उसका जो बरकरार है जैसा था, उसमें कोई प्रगति हमारे पास अभी तक तो उधर नहीं आया, लेकिन जो काम चल रहा है वो ऐसा ही है। और तो कुछ BCCL का तरफ से कोई फायर प्रोजेक्ट कुछ करने का चल रहा था, एमलगमेंट करके लाइन डाइवर्शन करने का, वो अभी थोड़ा पेपर में ही है, अभी आने का है। कुछ होगा तो उसके बाद में बात कर सकते। डीजीएमएस के अनुसार क्या DC लाइन को बंद कर देना चाहिए? देखिए, वो तो पहले पूरा दिशा निर्देश दिया हुआ है, उसके बाद कोई नया डेवलपमेंट नहीं हुआ। जैसा था अभी वही सिचुएशन बरकरार है। अभी भी खतरा है? अभी बरकरार है, मैं बता रहा हूँ, बरकरार है। क्या कहेंगे सर आज के मौके पर? बोलिए। आज तो मुझे तो एक बहुत बड़ा हर्ष हो रहा है कि मुझे 120 का फाउंडेशन डे में एज ए चीफ गेस्ट बुलाया है। एक्चुअली धनबाद आना मेरे और डीजीएमएस आना मेरे लिए होम कमिंग जैसा लगता है, क्योंकि मैं ISM में पिछले 30 साल से काम कर रहा हूँ और हाल ही में मैं IST शिवपुर का डायरेक्टर पद पे गया हूँ।
और ये माइनिंग इंडस्ट्री के साथ तो हम रिसर्च के माध्यम से और एक्चुअल वर्क के माध्यम से भी जुड़े हुए थे और बहुत सारे ऐसे टूल्स एंड टेक्निक्स हम लोग डेवलप करते हैं रिसर्च में, खास करके जो सेफ्टी को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि रूफ फॉल और साइड फॉल जो सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट्स का कारण बनता है उसको स्टडी करते हैं डिफरेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स के ज़रिए। इसमें रॉक मैकेनिक्स और अभी जो न्यू टेक्नोलॉजी है आईटी और आईओटी इंटीग्रेशन सेंसर्स ये सब लगा करके टाइमली वार्न करना, मतलब अर्ली वार्निंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और अर्ली वार्निंग का जो टूल्स है टेक्निक्स है वो बनाते हैं। और रूफ़ को कैरेक्टराइज करना जो साइंटिफिक तरीके से जो टेक्निकल स्टडीज़ के बेसिस में सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद टेक्नोलॉजी माध्यम से उनको मॉनिटर करना, रेगुलर बेसिस में कम्युनिकेशन के जरिए सरफेस में कंट्रोल देना और ताकि हम वर्कर्स को समय से निकाल दें वहाँ से या इक्विपमेंट को, ताकि कोई क्षति ना पहुँचे। तो इस तरह का रिसर्च में हम लोग कार्यरत हैं ISM में और IEST में भी। और ये एक अच्छा अनुभव है कि हम DGMS के साथ मतलब मिल के काम कर रहे थे और आगे से भी करेंगे। और DGMS हैज़ बीन लाइक promoting ground for various scientific discoveries, because wherever there is a problem obviously DGMS is the first person who knows, और वो अपने माध्यम से साइंटिफिक स्टडी के जरिए उसका सोल्यूशन पे लाना DGMS का सबसे बड़ा लीडिंग रोल रहा अभी तक कंट्री में, और जिसकी वजह से आप जो एक्सीडेंट रेट्स जो हैं इतना कम हो गए हैं अभी। और अभी प्रोडक्शन जबकि देखेंगे तो ऑलमोस्ट अभी 1 बिलियन हम लोग टच कर रहे हैं कोयला का, और बाकी आप देखिएगा आयरन ओर और जितने भी रिसोर्सेज हम लोग कंट्री के लिए दे रहे हैं वो संभव नहीं था अगर DGMS के जरिए अगर हम नया टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए जो वेरियस संस्थान है जैसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ASM है, IITs हैं, IEST शिवपुर हैं और CSIR लैब्स हैं जैसा सिम्फर धनबाद है, और बहुत सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस में जुड़े हुए हैं ताकि माइनिंग को सेफ़र बनाएं, प्रोडक्टिव बनाएं और आगे का जो हम लोग का जो माइनिंग का रेट्स को सेफली उसको बढ़ाएं।